पत्रकार महोदय कैसी बातें कर रहे हो आप? ये बिहार में जाके अंग्रेजी बोलता है और विदेश में जाके हिंदी बोलता है। ये प्रधानमंत्री है हमारा। ये दो गुजरातियों ने पूरे देश की राजनीति को बर्बाद। चौथी पास लोग हैं ये सारे, अमित शाह, नरेंद्र मोदी चौथी पास लोग हैं। इनके पास कोई डिग्री विग्री नहीं है। डिग्री तो है, उन्होंने कह रखा। हाँ, डिग्री है तो कान में बताएंगे जिस साहब के, सार्वजनिक नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह। ये मैं आपको 10 रुपए दे रहा हूँ, आप 2 RTI लगाना। नमस्कार, मैं रंजय कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है DS4। हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, इस बात में कहीं कोई विवाद नहीं है। लेकिन अब जो है अमित शाह ने एक बयान दिया है और उनके इस बयान को लेकर जो है फिर से विवाद बढ़ गया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं इस देश में उनको शर्म आएगी। उनके इस बयान को लेकर दक्षिण भाषी जो राज्य हैं वहाँ के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि हिंदी को थोपने का प्रयास किया जा रहा है। चौहान जी, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार का बयान दिया है पुस्तक विमोचन के दौरान अमित शाह ने, जो कि भारत के गृह मंत्री भी हैं, क्या कहेंगे आप? ये बड़ा निंदनीय बयान है, बहुत शर्मनाक बयान है। अमित शाह को गुजरात के अपने ही मित्र नरेंद्र मोदी जिनका नाम है उनसे पूछना चाहिए कि नरेंद्र मोदी बिहार में जाके अंग्रेजी बोलता है और बिहार में जाके हिंदी बोलता है। ये बिहार में जाके अंग्रेजी बोलता है और विदेश में जाके हिंदी बोलता है। ये प्रधानमंत्री है, ये प्रधानमंत्री है हमारा। सबसे पहले तो अमित शाह को पूछना चाहिए ना, अपने मित्र से जो गुजराती मित्र है। तो हिंदी को तो बढ़ावा दिया जाना चाहिए ना। वो बोल रहे हैं कि हिंदी जो है भारतीय संस्कृति है। सिर्फ हिंदी को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। प्रधानमंत्री बार बार संस्कृत में भी डायलॉग बोलते हैं। जब अपने भाषण देते हैं ना तो संस्कृत में भी बार बार श्लोक बोल देते हैं। तो संस्कृत का या तो पूरा उपयोग करो, उसको सीखो। प्रधानमंत्री को संस्कृत सीखनी चाहिए ना। प्रधानमंत्री को ना हिंदी आती है, ना अंग्रेजी आती है, ना संस्कृत आती है। अंग्रेजी जबरदस्ती बोलते हैं। अरे देश का प्रधानमंत्री बिहार जैसे राज्य में जाके, जो पूरा हिंदी प्रदेश है, जो भोजपुरी प्रदेश है, जो बिहारी भाषा वहाँ पे चलती है, तो बिहार में जाके इसके दौरे पे जाके वो इंग्लिश में ही बात करते हैं। आप इस तरह की बात ना बोलें। नहीं, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री बिहार जैसे गरीब पिछड़े राज्य में जाके अंग्रेजी बोलते हैं और विदेशों में जाके हिंदी बोलते हैं, वो भी टेलीप्रॉम्प्टर के देख के। हिंदी उन्हें बोलने में नहीं आती प्रॉपर। एक सवाल ये उठ रहा है कि ठीक है, भारत एक बहुभाषी राज्य है, हिंदी और इंग्लिश भी बोली जाती है, संस्कृत बोली जाती है, बांग्ला और जो है तमिल, मलयालम, हर प्रकार की बहुभाषी जो है ये देश है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि अमित शाह कह रहे हैं कि इंग्लिश बोलने वालों को शर्म आएगी, लेकिन उनके ही मंत्रिमंडल में दर्जन भर मंत्री हैं जिनके कि बच्चे विदेश में पढ़ाई कर चुके हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और लौटे भी हैं। अगर भारत देश बहुभाषी तो गृह मंत्री अमित शाह को इस तरह के कटाक्ष नहीं करने चाहिए। उनको खुद भी सोचना चाहिए। ये दोहरा मापदंड उन्होंने क्यों रखा है? हाँ, उनको खुद भी सोचना चाहिए ना कि आपकी बांसुरी स्वराज विदेश में पढ़ के आई है। आपके कितने मंत्रिमंडल के लोग हैं जो विदेशों में पढ़ते हैं? जयशंकर आपके बच्चे हैं, जयशंकर हैं, सारे हैं। तो इनके ऊपर भी तो आप विचार कीजिए ना कभी। तो आप ऐसे तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सकते कि भाई ये अंग्रेजी बोलने वाले इस तरह से हैं, हिंदी बोलने वाले इस तरह से हैं। पहले अपने लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगाए ना। पहले अपने बेटों को, बेटियों को विदेश भेजना बंद करो ना। देश के अंदर कोई भी संकट आ जाए तो तुम्हारे बेटे बेटी विदेश भाग जाते हैं। पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो सारे नेताओं के बेटे बेटी सब विदेशों में भाग गए छोड़ के कि यहाँ पे कोई हमला ना हो जाए। तो तुम्हें तो अपनी जान माल की सुरक्षा है। क्या देश के 140 करोड़ लोगों को अपनी जान माल की सुरक्षा करने का अधिकार नहीं है? हम सरकार आखिर चुनते क्यों हैं? इसीलिए तो चुनते हैं कि सरकार हमारे देशवासियों की सभी जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के ऊट पटांग बयान, ये अनपढ़ लोग हैं, ये चौथी पास लोग हैं ये सारे। अमित शाह, नरेंद्र मोदी चौथी पास लोग हैं ये। इनके पास कोई डिग्री विग्री नहीं है। डिग्री तो है, उन्होंने कह रखा। हाँ, डिग्री है तो कान में बताएंगे जिस साहब के, सार्वजनिक नहीं करेंगे। ये तो वकील सुरक्षा का मामला है, उन्होंने कारण भी बताया। अरे यार, डिग्री कौन सी सुरक्षा की मामला हो गया कि जज साहब आपके कान में बताएंगे? सार्वजनिक नहीं करेंगे, यूट्यूब पे नहीं डालेंगे, फेसबुक पे नहीं डालेंगे, इंस्टाग्राम पे नहीं डालेंगे। अरे देश का प्रधानमंत्री है, अपनी संपत्ति का ब्यौरा एफिडेविट में लिखता है। मेरा नाम ये है, मेरे बाप का नाम ये है, मेरी माँ का नाम ये है, इतनी संपत्ति है, इतने बैंक अकाउंट है। तो डिग्री भी लिखता है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं 11वीं पास हूँ, चौथी फेल हूँ, जो भी है।
तो डिग्री दिखाने में दिक्कत क्या है? सवाल है कि आखिर ऐसा बयान देते क्यों कि खुद के बच्चे तो बस रहे हैं कि भाई कंप्यूटर सेक्टर के लिए, मेडिकल सेक्टर के लिए इंग्लिश। देखिए, राजनीति के जो अनपढ़ लोग हैं, चौथी पास लोग हैं ना, अमित शाह जैसे लोग, ये इसी तरह के बयानबाजी करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि पहलगाम के मुद्दे को बुलाना है। इसलिए हर रोज भारतीय जनता पार्टी का चाहे नेता हो चाहे नेत्री हो, वो फालतू की बकवासबाजी करते हैं, फालतू के बयान देते हैं। हम देश के 140 करोड़ लोग आज भी यही पूछ रहे हैं कि ये बताओ पहलगाम के अंदर कितने आतंकवादी आए थे जिन्होंने हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ा? वो 4 थे, 6 थे, 8 थे। तुमने कितने पकड़े, कितने मार दिए, कितने जेल में हैं, कितने के ऊपर ट्रायल चल रहा है और कितनों को फांसी होने की सजा कोर्ट के अंदर सुनाई जाएगी? ये तो बता नहीं रहा है, ना प्रधानमंत्री बता रहा है ना गृह मंत्री बता रहा है। अच्छा, यहाँ पे आपके लिए आपके चैनल के लिए एक शब्द की मर्यादा हो सकती है, मेरे लिए कोई मर्यादा नहीं है। आम भाषा है हिंदुस्तान के अंदर। हाँ, भाषा में बहुत सारी चीज़ें आती है, लोग बोलते हैं, लेकिन कई सारी जो चीज़ें हैं वो मर्यादा के अनुकूल नहीं होती हैं पब्लिक प्लेस पे। हालांकि बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, हम इस बात को जानते भी हैं। हाँ। अच्छा, देश का गृह मंत्री ये बोले कि अंग्रेजी बोलने वाले क्या बोला कि शर्म आएगी। हाँ, देश के सब सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ गृह मंत्री ये बोले कि अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, तो ये भाषा की मर्यादा नहीं है। और मैं ये बोलूं कि देश के गृह मंत्री को इस शब्द नहीं बोलने चाहिए, तो ये मर्यादा होगी। अच्छा, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। इसमें एक और है कि पहले सोशल साइट पे उनके भाषण को डाला गया था, उनके इस बयान को डाला गया था, लेकिन बाद में हटा लिया गया। डरपोक है, मोदी डरपोक है, अमित शाह डरपोक है, भारतीय जनता पार्टी डरपोक है। ये डरपोक लोग हैं कि पहले कुछ भी लिख देंगे देश की भावनाओं को भड़काने के लिए, जब इनको पता लगेगा कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के खिलाफ और आरएसएस संगठन के खिलाफ खड़ी हो गई है। क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम अनपढ़ नहीं हैं, हम डिग्री धारक लोग हैं। मैं खुद ग्रेजुएट हूँ, मैंने बीकॉम किया हुआ है, मैं अनपढ़ नहीं हूँ। मैं तो खुद चाहता हूँ कि कभी मुझे ऐसा मिले कि देश का प्रधानमंत्री मेरे सामने बैठे और देश का ये चौथी पास गृह मंत्री मेरे सामने बैठे और मैं इससे देश के राजनीतिक व्यवस्थाओं के ऊपर सवाल पूछूं। क्या इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आज़ादी नहीं है? आए ना सामने। आप क्यों कहते हो कि देश की मीडिया ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएगी? अरे मैं संजय चौहान खुद आपको चुनौती दे रहा हूँ कि देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री मेरे सामने बैठे, मेरे सवालों को जवाब दे जो मेरे मन के अंदर विचार हैं, क्योंकि मैं भी देश का 140 नागरिकों में से एक नागरिक हूँ। चलिए, चलते चलते आखिरी सवाल लेता हूँ। बिहार में आज प्रधानमंत्री मोदी गए हुए थे, अपनी रैली के दौरान उन्होंने लालू यादव पे हमला बोला है। अभी कुछ दिन पहले लालू यादव का जन्मदिन था और किसी कार्यकर्ता ने जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर जो है उनके पैरों के पास रख दी थी। अब इस बात को लेकर नरेंद्र मोदी ने हमला बोला है कि लालू यादव जो हैं वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान नहीं करते। ठीक है, हालांकि तस्वीर का जो पिछला हिस्सा था वो उनकी साइड था, उनको पता भी नहीं था और वो कुर्सी पे बैठे हुए थे और उनका ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टरों ने उनको भीड़ से रहने दूर भी कहा है, तो वो पैर जो है उनका टेबल पे था। कार्यकर्ता ने वो तस्वीर सामने रख दी। जो पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं, ऐसा ही आरजेडी का है कि उनको जानकारी भी नहीं थी कि तस्वीर किसकी है, लेकिन कार्यकर्ता ने उनके पैर छूने के दौरान वो तस्वीर वहाँ रखी थी। अब हमला बोला है। तो एक तरफ तो सामाजिक न्याय का लड़ाई जो है लालू यादव ने लड़ी है बिहार में, उनको कहा जाता है इस बात के लिए, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हैं और उनको सजा भी हुई है, लेकिन सामाजिक न्याय के योद्धा के तौर पर उनको जाना जाता है। ऐसे में ये जो हमला उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान नहीं करते हैं लालू यादव, आप इस बयान को कैसे देखते हैं? बाबा भीमराव साहब अंबेडकर जी का यदि अपमान हुआ है तो वो लोकसभा के अंदर सदन के चलते हुए हुआ है, और ये अपमान करने वाली भारतीय जनता पार्टी का गृह मंत्री अमित शाह है, जिसने कहा था अंबेडकर 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 एक फैशन हो गया। ये अपमान नहीं है। वो व्यक्ति बाबा भीमराव साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा को लेकर, उनकी मूर्ति को लेकर, उनकी तस्वीर को लेकर दिल से लगाकर लालू यादव जी को सम्मान देने के लिए जा रहा है। उसको गलत तरीके से प्रसारित किया गया है। अगर बाबा देश के अंदर यदि अपमान करने वाली कोई पार्टी है तो उसका नाम है बुलडोजर जनता पार्टी। देश की लोकसभा के अंदर चलते सदन के अंदर अपमान किया था कि अंबेडकर अंबेडकर फैशन हो गया। इससे बड़ा अपमान
बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर का। बता रही कि किस प्रकार से स्कॉलरशिप जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पे शुरू की गई है देश के विद्यार्थियों के लिए। खुद संविधान को माथे से लगाते हैं, दिल्ली में ही उनके संग्रहालय को बनाया गया है और भी कई चीज़ों को जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को बढ़ाने के लिए भाजपा के दौरान ये काम हुआ है। और सबसे बड़ी बात, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए संविधान को माथे से लगाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाँ, माथे से लगाते हैं और अपमान करवाते हैं अमित शाह से कि मैं माथे से लगाऊंगा तो उसका अपमान कर। ये तो कोई परिभाषा नहीं हुई ना चीज की। ये दो गुजरातियों ने पूरे देश की राजनीति को बर्बाद कर दिया, नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने। एक मीठा मीठा, एक कड़वा कड़वा। देश की जनता बिल्कुल जागरूक है, इस राजनीति को भली भांति समझ रही है। ऐसे तो नहीं चलेगा ना देश की व्यवस्था, न देश की सामाजिक व्यवस्था चलेगी, न राजनीतिक व्यवस्था चलेगी, न सामाजिक व्यवस्था चलेगी। हमारे राजनीति के कुछ मूल्य हैं, हमारी राजनीति के कुछ मूल्य हैं, हमारी सामाजिक व्यवस्था के कुछ मूल्य हैं। अगर ये मूल्य ही खत्म हो जाएंगे तो फिर इस व्यवस्था का फायदा क्या है? भारत अब तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ चला है। हाँ, कागजों में बन, आप मानेंगे? कागजों में बन गई है ना, कागजों में बन गई। दरअसल में क्या हुआ, 11 साल के दौरान कोई उपलब्धि नहीं है आपकी नजर में? उपलब्धि है कि बिजली के खंभों पे प्रधानमंत्री जी का फोटो टांग दिए कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। इस तरह के फोटो तो पहले की सरकारों में रहे होंगे। ये उपलब्धि रहे हैं कि नहीं? उपलब्धि है क्या? अरे बताओ ना यार, अरे मुझे बताओ ना। प्रचार तो हर पार्टी के लोग प्रधान पत्रकार महोदय कैसी बातें कर रहे हो आप? कांग्रेस पार्टी की सत्ता रही, 15 साल तक राज करा कांग्रेस पार्टी ने, और 11 वर्षों तक आम आदमी पार्टी ने राज करा यहाँ पे दिल्ली के अंदर। एक भी झुग्गी टूटने नहीं दी दोनों ने। आज झुग्गियों को तहस नहस कर दिया, गरीबों की झुग्गी उजाड़ दी इन्होंने, गरीबों का घर तोड़ दिए। कहते थे नाले पे बनी है तोड़ दिया, नदी पे बनी है तोड़ दिया। ऐसे नहीं होता। अरे जिस कांग्रेस प्रधानमंत्री जो है अशोक विहार में मकान भी, जिस कांग्रेस पार्टी ने, जिस आम आदमी पार्टी ने झुग्गियों को सुरक्षित रखा, इन लोगों को रोजगार दिए, व्यापार दिए, कारोबार दिए। ये फूल बेचने वाले, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले लोगों को रात के 3 बजे बुलडोजर चला के, ये बुलडोजर जनता पार्टी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ये उजाड़ रही है झुग्गियों को, ये उजाड़ रही है झुग्गियों को, ये उजाड़ रही है झुग्गियों को। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को जड़ से उखाड़ कर देश से भगाना। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात आप नहीं करेंगे? कौन गरीबों को मकान दिया? कौन सी योजना? कौन सी योजना? पीएम आवास योजना। 100 दिन का कार्यकाल देख लो, आरटीआई लगा लो ना, 10 रुपए लो। मैं तो तुम्हें 10 रुपए देता हूँ। ना 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 लो, ये लो। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। नहीं, 10 रुपए देखिए आप, चलिए मैं आपकी सांकेतिक भाषा समझ गया मैं, लेकिन जो सरकार जानकारी बोलने दीजिए। ये मैं आपको 10 रुपए दे रहा हूँ, आप 2 आरटीआई लगाना कि रेखा गुप्ता की सरकार में, जो बुलडोजर जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें 100 दिन के अंदर दिल्ली के 100 जगह पे कितनी हजारों झुग्गियां तोड़कर लाखों लोगों को आपने बेघर कर दिया। अरे वहाँ पे गर्भवती महिलाएं रहती हैं, बेटियां रहती हैं, बहन बेटियां रहती हैं, वहाँ पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं। आपको उनके मानव अधिकार की कोई सुरक्षा की जिम्मेवारी नहीं। क्या सरकार इतनी मतलब बेफिक्र हो गई है कि सिर्फ झुग्गियां रात को 3 बजे तोड़नी है? और सुनिए, हेलो अंकल जी सुनिए मेरी बात को, इधर आइए। रेखा गुप्ता ने झूठ बोला है दिल्ली की 4 करोड़ जनता से कि दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। डीडीए कोर्ट के अंदर गई थी, हाई कोर्ट के अंदर। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और इस बुलडोजर जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से कि ये डीडीए 40 साल पहले कोर्ट में क्यों नहीं गई थी? 50 साल पहले कोर्ट में क्यों नहीं गई थी? 20 साल पहले कोर्ट में क्यों नहीं गई थी? अगर सरकार की, अगर जमीन डीडीए की थी और अवैध कब्जा 40 साल पहले हो रखा है और डीडीए खुद मानती है कि 40 साल से अवैध कब्जा करके लोग रह रहे हैं, तो 40 साल पहले डीडीए हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गई थी? सरकार बन गई तो बुलडोजर का डर दिखा के लोगों की झुग्गियां तोड़ने का अपराध करना बंद करो। और आपने 15 सालों तक इन्हीं अवैध झुग्गी वालों से वोट लिए। 15 साल तक आपने नगर निगम की सत्ता का सुख भोगा और आपने एनडीएमसी की सत्ता का सुख भोगा, और आज कहते हो झुग्गियां अवैध होगी। अगर ये झुग्गियां अवैध थी तो 40 साल पहले डीडीए को हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था। ये डीडीए नहीं गया क्योंकि हर महीने रिश्वत लेता था।
चलिए ठीक है, तो हमारे साथ बात कर रहे थे चौहान जी। मामला भाषा विवाद से निकला और दिल्ली की झुग्गी तक पहुंचा। जनता के मन में बहुत कुछ रहता है, सरकार के खिलाफ आक्रोश है कि किस प्रकार के दावों और वादों के साथ आई, लेकिन सरकार क्या कह रही है। अपने बच्चों को तो विदेश में पढ़ा रही है, लेकिन दूसरों के लिए कहती है कि जो इंग्लिश बोलेंगे उनको शर्म आएगी। हर भाषा का सम्मान होना चाहिए, हिंदी भी हमारी भाषा है, लेकिन और भी कई मसलों पर इन्होंने अपनी राय रखी है। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, धन्यवाद।